बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और इस बार जो है पूरा दलित समुदाय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब ये तो मायावती जी के ऊपर डिपेंड है, वो क्या निर्णय लेते हैं इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। जो उनका जैसा निर्णय होगा, जैसा आदेश होगा वैसा होगा। चंद्रशेखर जी हमारे दलित समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर सोशल अत्याचार होता है तो दलित समाज में एक ही नेता है जो चंद्रशेखर जी वहाँ पे खड़े होते हैं। बिल्कुल दलित समाज पूरी तरह से जो है अखिलेश यादव जी के साथ में है। हमारे लिए इस समय पे तो दलितों के मसीहा चंद्रशेखर भाई ही है। 2024 लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय का क्या होगा, मत क्या होगा, विचार क्या सोच रहे हैं वो, ये बात जानने के लिए हम हमीरपुर जिले की मौधा तहसील में आ पहुँचे हैं। 2024 में दलित समुदाय की पहली पसंद क्या होगी, मायावती, एनडीए, इंडिया, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम बात करेंगे दलित समुदाय के लोगों से। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग दलित समुदाय के बैठे हुए हैं, तहसील में आए थे ज्ञापन देने। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या सोचते हैं वो 2024 के बारे में। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल वर्मा। ये बताइए कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में जाएंगी कि एनडीए गठबंधन में जाएंगी? अब ये तो मायावती जी के ऊपर डिपेंड है, वो क्या निर्णय लेते हैं इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। जो उनका जैसा निर्णय होगा, जैसा आदेश होगा वैसा हम करेंगे। एक और हमारे साथ बैठे हुए हैं जी, आप बताइए भाजपा सरकार ने दलितों के लिए कितना काम? भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई, इसमें भारतीय अनुसूचित जाति कल्याण योजना, अनुसूचित जाति राहत योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अनुसूचित जाति के लिए राहत का काम कर रही हैं। और मेन बात यह है, हमारी जो सरकार है सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अगर भारत में कोई भी दलित या अछूत अपने आप को अछूत या दलित समझता है तो तब तक हम लोग अपने आप को विकसित देश नहीं बना सकते। तो ये आज इसी मंत्र को लेकर हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं कि हमें हमारा जो दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति समाज है, वो सारी अपनी भेदभाव मिटा के उनको आगे लाना। जितनी भी मोदी जी योजनाएं दे रहे हैं सबसे पहले उनका काम है। दलितों को लाभ हुआ है? बिल्कुल लाभ हुआ है। आज हम बराबरी से कंधे मिला के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, बराबरी से बैठ रहे हैं, बराबरी से भोजन कर रहे हैं, कोई कहीं भेदभाव नहीं है हम लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज अनुरागी है। और मैं ये बताइए अगर मायावती जी एनडीए और इंडिया दोनों में नहीं गई तो आप किसको वोट देंगे, कहाँ जाएंगे, क्या हम करेंगे? बहन जी को वोट देंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और इस बार जो है पूरा दलित समुदाय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए कुछ लोग और भी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप वाल्मीकि। अच्छा ये बताइए चंद्रशेखर रावल जी के बारे में क्या सोचते हैं? जी चंद्रशेखर रावल जी जिस हिसाब से यूथ आइकन बन चुके हैं, उन्होंने कम समय में इतनी पहचान बनाई है, युवाओं के लिए उन्होंने इतना कुछ कर दिया है, अपने दलित समाज के लिए इतना कुछ कर दिया है कि साथ कोई नहीं कर सकता था। और 2024 की चुनाव की बात आ रही है तो इससे पहले अभी विधानसभा के चुनाव है, 2-3 राज्यों में उनका रिजल्ट मालूम चल जाएगा जनता किनके साथ है। चंद्रशेखर जी को वोट देंगे अपन? जी बिल्कुल, क्योंकि चंद्रशेखर जी हमारे दलित समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर सोशल अत्याचार होता है तो दलित समाज में एक ही नेता है जो चंद्रशेखर जी वहाँ पे खड़े होते हैं। मायावती जो दलित और चंद्रशेखर में चुनाव किसे चुनेंगे? देखिए अब ये मतभेद उनके हमें पता नहीं। चंद्रशेखर भाई ने मीडिया में कई बार बोला भी है कि भाई हमसे गठबंधन कर लेंगे अगर तो हमें ठीक रहेगा, वो हमसे जब बोल देंगे हम चले जाएंगे, लेकिन वो खुद नहीं लेना चाहती हैं। दोनों में से एक को चुनाव में चुनेंगे? हम चंद्रशेखर आजाद जी को, क्योंकि युवाओं के लिए वही हमारे खड़े होते हैं। अच्छा इधर सभा पे लोग अखिलेश यादव भी दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सोनकर वार्ड से नाम है। अच्छा अखिलेश यादव जी दलितों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ज़मीन पे दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में जो बाबा जी की सरकार चल रही है और वो सरकार में देखिए दलितों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, चाहे वो उन्नाव का हो, चाहे फैजाबाद का हो, चाहे अलीगढ़ का हो। दलित बेटी के साथ जैसे जलाया गया और टायर से जो है उनको रात में 2:30 बजे दफनाया गया। ये तमाम ऐसे मामले जहाँ हमारे माननीय अखिलेश यादव जी तत्काल प्रभाव से अपनी टीम गठित करके और कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल दलित समाज पूरी तरह से जो है अखिलेश यादव जी के साथ में है और उन्होंने बड़े बड़े जो है ऐसे निर्णय लिए। हाँ भूल चूक कुछ विगत पिछली सरकारों में कुछ उनसे अमूल चूक हुई है, जिसका सुधार पूर्ण रूप से पार्टी में हो गया। तो हमारे साथ एक वकील साहब भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? उमाशंकर बट्टू एडवोकेट। ये बताइए कि मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने दलितों के लिए कितना काम किया, क्या क्या काम किया?
मोदी सरकार ने भाजपा के लिए दलितों के लिए सबका साथ सबका विकास के तहत सबको लाभ दिया है। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे अंत्योदय की मामले हो, चाहे राशन की हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार दलितों के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है, आगे भी करेगी। आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। भाजपा को वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को जिताएंगे, सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक साहब और हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। अच्छा, ये बताइए कि अगर मायावती जी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में नहीं जाती तो दलित समाज का वोट किसको जाएगा? दलित समाज भापेगा पहले कि स्थिति क्या बनती है, क्योंकि भाजपा को रोकना बहुत ज़रूरी है। भाजपा के सरकार में जितना अत्याचार शोषण दलितों के ऊपर हुआ है उसे रोकना जरूरी है। इसलिए दलित समाज अपनी लाइन पहले भापेगा कि कौन भाजपा को रोकने में सक्षम है, उसके साथ जाएगा। उसके साथ जाएगा, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? वर्मा। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए अगर मायावती जी ने इंडिया गठबंधन और एनडीए से गठबंधन नहीं किया, अकेले चुनाव लड़ी, तो दलित समाज का वोट कहाँ जाएगा? ज़्यादातर शायद बीएसपी में ही जाएगा जी। और दलितों के साथ इस समय अत्याचार हो ही रहा है, और जो हो रहा है उसको हम लोग जान रहे हैं। जैसे हमारा आरक्षण ख़त्म हो रहा है, पेंशन में भी जो नई पेंशन थी लागू करके पुरानी पेंशन को बंद कर दिया। ये इस तरह से सारी बातें जो है काफ़ी, और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो दलित समाज का वोट कहाँ जाएगा? मतलब का वोट मैंने बताया तो बीएसपी में ही जाएगा। बीएसपी में जाएगा, दलित समाज का वोट बीएसपी में जाएगा, ऐसा कहना। क्या नाम है आपका? रॉकी वाल्मीकि। ये बताइए कि दलित समाज का वोट कहाँ जाएगा? दलित समाज का वोट हमारे लिए इस समय पे तो दलितों के मसीहा चंद्रशेखर भाई ही है, और सिर्फ युवाओं के आइकन नहीं है, वो पूरे दलित समाज के आइकन नहीं है, वो पूरे बहुजन समाज के आइकन है। वो पूरे बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और रोड से लेकर के जेल तक की लड़ाई लड़ते हैं। कहीं पर भी अत्याचार होता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के लोग वहाँ पर जाकर के सभी लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और न्याय दिलाते हैं। इसलिए बहुजन समाज, पूरा बहुजन समाज और दलित समाज, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस भी गठबंधन का साथ होंगे, हम सभी लोग, पूरा युवा साथी, सब दलित समाज के लोग, हम सभी लोग चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर के दलित समाज चंद्रशेखर जी के साथ जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा अंकित वर्मा। अच्छा, ये बताइए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में से किसी सरकार बनने की उम्मीद 2024 में? सरकार बनने की तो कोई हम कहा नहीं जा सकता है कि अभी जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं वो अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। लोगों की जिस तरीके जहाँ भी जाते हैं देखा जाता है, तो अभी कोई भी प्रकार से कोई प्रक्रिया नहीं जानी जा रही है। अगर जानी जाती है तो उस तरीके से इंडिया जो भी हो, मेरा मानना है कि बीजेपी को अगर हटाना है तो इंडिया का भी सपोर्ट करना पड़ सकता है। तो दलित समाज इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा? ये तो हमारे लीडर बताएंगे, जो लीडर होंगे। बाकी माना नहीं जाता है कि इंडिया के साथ जाएंगे। बाकी जहाँ हमारे दलित का उद्धार होगा, दलित समाज का उद्धार होगा, हम लोग वहीं जाएंगे। जहाँ दलित समाज के नेता कहेंगे वहाँ ये वोट देंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश जी, ये बताइए दलित समाज का वोट इस बार किस समाज को मिलेगा? मतलब एनडीए को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन को मिलेगा? मैं सर ये कुछ नहीं जानता। हम ये जानते हैं कि हमारी जो इस समय भाजपा सरकार चल रही है, तो भाजपा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में दलितों को बुरी तरह से दबा रही है, पर हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। और हमारा वोट आगे चल के चंद्रशेखर आज़ाद भाई, और चंद्रशेखर आज़ाद भाई को ही इनका वोट जाएगा। तो ये तमाम समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, जिन्होंने अपनी बात रखी कि 2024 में वोट कहाँ जाएगा, उनका समर्थन कहाँ जाएगा। इस तरह से तमाम लोग यहाँ पर दलित समाज के लोग अपनी अपनी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, यूपी तक।